गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस के ट्रैक पर चलने वाली बसें अदम तोहिजी का शिकार। 2013 से 2019 तक मेट्रो बस के ट्रैक पर अलबराक कंपनी की बसें चलती रहीं। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बसों के मुस्तकबिल का फैसला ना हुआ। पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड बस डिपो में मेट्रो बसें कबाड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। ज़ैन से राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस के ट्रैक पर चलने वाली बस से अदम तोहिजी का शिकार हैं। 2013 से 2019 तक मेट्रो बस के ट्रैक पर अलबराक कंपनी की बसें चलती रहीं। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बसों के मुस्तकबिल का फैसला ना हुआ। पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड बस डिपो में मेट्रो बसें कबाड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस के ट्रैक पर चलने वाली लाल बस से अदम तोहिजी का शिकार हैं। 2013 से 2019 तक मेट्रो बस के ट्रैक पर अलबराक कंपनी की बसें चलती रहीं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ये गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस के ट्रैक पर चलने वाली जो लाल बसें हैं वो अदम तवज्जुही की तस्वीर बन चुकी हैं। फरवरी 2013 से 2021 तक मेट्रो बस के ट्रैक पर अलबराक कंपनी की बसें चलती रहीं। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इन बसों के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। तुर्क कंपनी अलबराक ने बसों के मुस्तकबिल का फैसला ना किया, जबकि साबिक़ इक़्तिदार हुकूमतों ने भी इनको लावारिस छोड़ दिया। इस वक्त अरबों रुपए मालियत की ये मेट्रो बसें लाहौर के इलाका पुराना कहना में ग्राउंड कर दी गई हैं। पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड बस डिपो में मेट्रो बसें कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं। निजी प्राइवेट बस डिपो में खड़ी ये बसें चोरों और नशइयों के रहमो करम पर हैं। अरबों रुपए की मालियत से मंगवाई गई इन बसों का सामान चोरी हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इस प्राइवेट बस डिपो में खड़ी 60 मेट्रो बसों का बेशतर सामान चोरी हो चुका है। लाल बसों की विंड स्क्रीन, स्टीयरिंग सीटें भी चोरी हो चुकी हैं। मेट्रो बस के लिए 2013 में मंगवाई गई ये 64 बसों की कीमत 3 अरब 72 करोड़ रुपए थी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और अलबराक कंपनी का मुआहदा जब 2021 में खत्म हुआ तो उसके बाद इन्हें रीरूट करने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आई थी, जिसमें गजुमता से कसूर तक मेट्रो बस को रूट पर लाने का ख्वाब देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अब जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह का इस हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी और अलबराक कंपनी के दरमियान ये मुआहदा खत्म हो चुका है। ये मेट्रो बसें अब स्क्रैप हैं और हुकूमत की मलकियत नहीं। निजी कंपनी जो भी इसके बारे में फैसला करेगी वो उनका इंटरनल फैसला होगा। लेकिन ये जो बसें हैं, लाल बसें, जो किसी दौर में लाहौर का फख्र समझी जाती थी और इन बसों पर 8 सालों में करोड़ों मुसाफिरों ने सफर किया, अब ये किसी पुरसाने हाल इनका कोई नहीं और किसी कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रही हैं। जी ठीक है ज़ैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे थे। गजुमता से शाहदरा तक मेट्रो बस के ट्रैक पर चलने वाली लाल बसें अदम तवज्जुही का शिकार हैं। 2013 से 2019 तक मेट्रो बस के ट्रैक पर अलबराक कंपनी की बसें चलती रहीं। 2019 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बसों के मुस्तकबिल का फैसला ना हुआ। पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड बस डिपो में मेट्रो बसें कबाड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़फ़र इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे जान लेते हैं। जी ज़फ़र, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर शहर में अरबों रुपए की लागत से बनाया गया कामयाब मेट्रो मनसूबा अरसा दराज से चल रहा है, मगर इस मनसूबे की गर्ज से फरवरी 2013 में खरीदी गई 66 मेट्रो बसें अरसा दराज से खुले आसमान के नीचे पड़े अब गल सड़ने लगी और टूट फूट का शिकार है होने के साथ साथ मुतअद्दिद बसों से साजो सामान भी चोरी हो चुका है। ज़राए के मुताबिक एक औसत अंदाजे के तहत इन बसों की मौजूदा कीमत इस वक्त 3 अरब 72 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई इन बसों की हालत जार को देखकर शहरी इंतहाई अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से जो मालूमात दी गई है इस पर बताया गया है कि पहले ये ट्रैक पर चलती रही है मगर अब नहीं चल रही। शहरी कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब को इस तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए ताकि दोबारा से इन नाकारा हो रही बसों को ट्रैक पर लाया जा सके। जी अच्छा ज़फ़र, बताइएगा 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और अब 2025 है। 2019 के बाद 2025 में क्या ये नोटिस किया गया है कि बसें जो हैं कबाड़ खाना में खड़ी हुई हैं? जी, ऐसा है कि ये अलबराक कंपनी की बसें थी जो कि 2013 में चलाई गई थी और ये
गज्जू मत्ता से शाहदरा तक रवाना दवा थी। उसके बाद एक नई कंपनी आई, जिसके बाद इन बसों को पुराना खाना डिपो में खड़ी कर दिया गया और ये बेयारो मददगार खुले आसमान पर ये गल चल रही है। इनका अक्सर सालों सामान चोरी हो चुका है और गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से ये बर्बाद हो रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन और जफ़र, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें सूरत हाल बारे अपडेट किया। आपको बताएं, कोट लखपत में मालिक और उसके साथी की साबिक मुलाजमा से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान फरार। मुतासरा लड़की ने तनख्वाह न मिलने पर कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी। मुल्जिम खालिद खान ने तनख्वाह की अदायगी के लिए लड़की को बुलवाया और दोस्त हमाद के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर में एक के बाद एक और हवा की बेटी को इज्तिमाई ज्यादती का शिकार किया गया है। लाहौर में जिनसी दरिंदगी के वाकयात जो है वो बढ़ने लगे हैं। सूबे की खवातीन वज़ीर आला की जानिब से जिनसी दरिंदगी के वाकयात रोकने के लिए सख्त इक़दामात दिए गए हैं। कोट लखपत के इलाके में तनख्वाह देने के बहाने साबिक मुलाजमा को मालिक और उसके साथी ने मुबैना इज्तिमाई जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। FIR का मतन है, मुतासरा लड़की खालिद खान की कंपनी में काम करती थी। FIR का मतन है, तनख्वाह ना देने पर जो है वो इस तरह का मामला सामने है कि उसको बुलाया गया और तनख्वाह ना देने पर मुतासरा लड़की को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया। 74,000 रुपये बकाया रकम तनख्वाह के लिए खातून लड़की जो है कंपनी के मालिक के पास गई और मुतालबा किया और कंपनी के मालिक ने उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बना डाला। ये तमाम मामलात सामने आए हैं। इस पे पुलिस की जानिब से मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और अभी तक किसी मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है और मुलजमान ने लड़की को जो है जबरदस्ती मुबैना इज्तिमाई ज्यादती और दरिंदगी का निशाना बनाया है। FIR दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैकेनाइजेशन का आगाज़। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। AI फोर्स टेक चार्जिंग के लिए ग्रीन हाउस पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। हसन से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर है जिस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैकेनाइजेशन का आगाज़। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। AI फोर्स टेक चार्जिंग के लिए ग्रीन हाउस पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएगी। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की शिरकत। AI फोर्स टेक चार्जिंग के लिए ग्रीन हाउस पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएगी। अब आपको बताएं, गंदम की फसल के लिए बड़ा रिलीफ। छोटे किसानों के बाद बड़े जमींदार पर हुकूमत की नवाजिशात। दस्तावेजात के मुताबिक 34,700 से ज़ायद किसानों ने दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को जमा करवा दी। अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत ने 3 अरब 56 करोड़ 50 लाख के फंड्स फराहम करने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। गंदम की फसल के लिए बड़ा रिलीफ। छोटे किसान के बाद बड़े जमींदार पर हुकूमत पंजाब की नवाजिशात। दस्तावेजात के मुताबिक 34,700 से ज़ायद किसानों ने दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को जमा करवा दी। अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत ने 3 अरब 56 करोड़ 50 लाख के फंड्स फराहम करने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक 34,700 से ज़ायद किसानों ने दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को जमा करवा दी। अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत ने 3 अरब
56 करोड़ 50 लाख के फंड्स फराहम करने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। गंदम की फसल के लिए बड़ा रिलीफ, छोटे किसानों के बाद बड़े जमींदार पर हुकूमत की नवाजिशात। दस्तावेज़ात के मुताबिक 34,700 से ज़ायद किसानों ने दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को जमा करवा दी। अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत ने 3 अरब 56 करोड़ 50 लाख के फंड्स फराहम करने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब खैजर इकबाल चौधरी खेलता पंजाब गेम्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जहां तक आपका दूसरा जो कंपोनेंट है सवाल का, मेरा ख्याल ये है कि हर डिसिप्लिन स्पोर्ट्स का वो अपने लेवल पे अलग अलग काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की तरवीज के लिए, फरोग के लिए, उनके खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए। मैं ये समझता हूं कि किसी भी जो एसोसिएशन या फेडरेशन में किसी भी ओहदेदार के चले जाने से बाकियों को उससे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उनका एक अपना काम है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। हमारा जिस भी फेडरेशन में मैं हूंगा उसका अपना एक काम है, और ये तो वो फेडरेशन है या वो गेम है जो बिल्कुल अभी पंजाब में, जिसे आप कहें ना कि एक बिल्कुल न्यू बॉर्न की तरह है। और मेरा अपना इंटरेस्ट भी यही है कि ऐसी तमाम गेम्स जो अभी पाकिस्तान में इतनी जिनकी इंग्रेस नहीं है या जिनको लोग इतना नहीं जानते, उनकी तरवीज के लिए काम किया जाए। सो मेरे लिए जी सब की सब गेम्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट होने जा रहा है, कुछ स्पेकुलेशन चल रही है कि टीमें भी आ रही हैं, तो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के लिए कह रहे हैं कि स्टेडियम जो है ना, ये एरिया सारा ये इसको पहले कॉर्डन ऑफ कर देना है। तो इस हवाले से क्योंकि 3 फरवरी को कोई क्लैश तो नहीं होगा आपको किसी को? जी जहां तक हमारी चैंपियंस ट्रॉफी या उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज जो क्रिकेट की होने जा रही है उसका ताल्लुक है, तो हमारी डेट्स का उससे बिल्कुल क्लैश नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल है 7 या 8 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा टूर्नामेंट इंशाल्लाह ताला उससे पहले खत्म हो जाएगा। बाकी जहां तक सिक्योरिटी मेजर्स हैं, आपको पता है कि वो तो हर साल हमारे PSL भी होता है, वो इंटरनेशनल टीम भी विजिट करती है।